अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक इशू है, जिस इशू ने हमें बार बार लोन्स लेने पे मजबूर किया है और जिस इशू ने हमें एक ऐसे साइकिल में फंसा दिया है जिससे हम निकल नहीं पा रहे। इस इशू का बेसिकली कोर मसला बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट्स है। बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं है हमारा, वी इम्पोर्ट मोर देन वी एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से वी आर ऑलवेज इन नीड ऑफ डॉलर्स। बिकॉज जो भी ट्रेड होगा वो डॉलर्स में होगा और हम चूंकि इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो नेचुरली एक इम्पोर्ट बैलेंस हो जाता है। डॉलर मुल्क से जा ज़्यादा रहा होता है, आ कम रहा होता है। एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी इम्पोर्ट वर्सेस व्हाट वी एक्सपोर्ट। हम इम्पोर्ट करते हैं ऑयल, फूड, machinery, etc. Very important things for the survival of a nation, and we export low value added goods like textile सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट रहा है in the past decade or so, maybe more than that, but it's low value added, so we don't make much on that. So what happens then when we run out of dollars? We go to say an IMF or a World Bank or another country and we ask them for loan because we have no dollars, or we run to these countries and we ask them for loan क्योंकि डॉलर के बगैर ट्रेड हो नहीं सकता, we need those dollars। तो हमें वो लोन देते हैं अपनी मन गढ़ंत बेसिक, लाइक वी हैव टू अग्री टू देयर टर्म्स, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती। सो वी एंड अप गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव लोन्स। वो लोन आता है हमारे पास, अब लोन तो आ गया लेकिन वो साइकिल वहीं का वहीं रह गया इम्पोर्ट इम्बैलेंस का। और जो हम लोन लेते हैं इसकी पेमेंट भी डॉलर में होनी होती है। तो ऑल्दो वी गॉट मोर डॉलर्स, हमारा जो डॉलर का जो बर्डन था वो भी बढ़ जाता है इकोनॉमी पे। वी नीड मोर डॉलर्स नाउ जस्ट बिकॉज वी बोरोड डॉलर्स। अच्छा, फिर एज डॉलर के जो रिजर्व्स हैं दे ड्विंडल, जो रुपी होता है वो डीवैल्यू हो जाता है। वंस द रुपी डीवैल्यूज, इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है और जो लोकल ऑब्वियसली एक्सपेंस बढ़ जाता है, बट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन लोकल टर्म्स भी बढ़ जाती है। सो नाउ जब डॉलर का रिजर्व कम होता है तो रुपी डीवैल्यू हो जाता है, डीवैल्यू होता है रुपी तो इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन के बाद जो बेसिकली डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है just by this particular cycle. Again, this then forces us to go back to the lenders that we started off with. तो अब ये साइकिल बन चुका है। फिर हमें बेसिकली IMF जिस तरह के बैंक्स हैं वो हमें बेल आउट्स देते हैं, पर वो हमें एक दे इम्पोज ऑस्टेरिटी ड्राइव्स ऑन अस, दे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। वो कहते हैं कि बिजली के बिल बढ़ाओ, लोगों को सब्सिडीज़ मत दो, टैक्सेशन बढ़ाओ। तो इससे सबसे क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक ग्रोथ जोन्स मत बनाओ। तो इन सब से ये होता है कि जो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो अब इकोनॉमी जो आगे ही स्ट्रगल कर रही थी, उसने एक लोन लिया अपने सर्वाइवल के लिए। वो लोन ऑल्दो उस वक्त तो उसको निकाल देता है, बट इट स्लोज द इकोनॉमी डाउन टू अ पॉइंट कि अब वो डॉलर कमाने का कोई उसके पास अपना तो तरीक़ेकार नहीं। सो द फर्स्ट थिंग दे हैव टू डू इज़ दे हैव टू कट ऑफ देयर एक्सपेंसेस। राइट नाउ अगर ये 2-1 साल आप पिछले देखें तो हमें पाकिस्तान हाइपर इन्फ्लेशन के करीब पहुंच चुका था, विच इज़ 50% इन्फ्लेशन रेट था। और उसके बाद एक बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी ड्राइव आई और पाकिस्तान कम्प्लीटली कट ऑफ इट्स एक्सपेंसिव। फेडरल गवर्नमेंट ने ये किया, एक सेल्फ इम्पोज ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए, और उसके बाद हमें IMF के लोन्स मिले। बट इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो होगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, और वी ऑलवेज कीप ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। बट एक बहुत पुराना साइकिल चलता आ रहा है जिसकी वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं। किसी एक गवर्नमेंट का इशू नहीं, शुरू हुआ कब से लेके फ्रॉम आर वेरी फर्स्ट डे पाकिस्तान हैज़ बिन बोरिंग। और मसला ये है कि जब हम बोरो करते हैं वी एंड अप स्पेंडिंग दैट मनी wastefully, in the sense that we won't invest that money into our exports, we won't develop industry, we won't develop value added goods कि we can get more dollars out of it, but rather we use those dollars to import food, oil, things we should be self sufficient in, and और हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी ना होने के बराबर है, क्योंकि हमेशा सिक्योरिटी इशूज़ रहते हैं। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े स्केप्टिकल हैं पाकिस्तान को लेके। बार बार रजीम चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट बदल जाती है, तो यहाँ इन्वेस्ट करना अपने पैसे डुबोने के बराबर है। तो वी हमारी डॉलर की सोर्स है कोई नहीं अपार्ट फ्रॉम गेटिंग लोन्स। सो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो लैक ऑफ डॉलर्स है, इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स। और पाकिस्तान इस मसले से कैसे निकलेगा? वी जस्ट नीड मोर डॉलर्स। तो हमें एक मुल्क बनना है विच इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक ऑब्सेस्ड विद डॉलर्स राइट नाउ।
तो हमारी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं विच कैन ब्रिंग इन मोर डॉलर्स, ब्रिंग इन मोर वैल्यू, द गवर्नमेंट हैज़ टू इन्वेस्ट इन दोज इंडस्ट्रीज. सो टेक्सटाइल एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको और डेवलप करना है, वैल्यू एडेड गुड्स लाने हैं, वी नीड टू एक्सपोर्ट दोज. हमारी IT एक्सपोर्ट्स आर गुड, वी नीड टू इन्वेस्ट इन दोज. एंड जो भी नेटिवली और इंडिजिनसली हम बना सकते हैं हमें उसको एक्सपोर्ट करना है, और हमें अपना इम्पोर्ट बिल कम से कम करना है. तो आप देखते हैं कि जैसे बहुत टैक्सेशन बढ़ गई है, गाड़ियों पे बढ़ गई है और मोबाइल फ़ोन्स पे बढ़ गई है, उसका सिर्फ मतलब ये है कि जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं उनकी इंपोर्ट कम हो जाए, इंपोर्ट इम्बैलेंस जो है एक्सपोर्ट के साथ वो थोड़ा कम हो सके. पर ये स्टॉप गैप मेजर्स हैं, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं है. जो कोर इशू है जो गवर्नमेंट के अंदर, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर एक इट्स लाइक अ कैंसर, वो अभी तक हमने उसको एड्रेस नहीं किया. वी ओनली एड्रेस इट कि वी इंश्योर सिक्योरिटी, we ensure we grow our exports, we invest in our people. हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बहुत लो है, पीपल आर नॉट एजुकेटेड, तो वी नीड टू स्पेंड ऑन दैट. वी नीड टू invest in business ethics, on teaching people how to do business, teaching people how to become tradesmen and tradeswomen, etc etc. लोगों को mobility देनी चाहिए. we seeing a lot, लाहौर पे खास तौर पे we see a lot of women now riding motorcycles, and that's very good कि they're becoming mobile, because mobility is directly related to economic growth. And if you're not able to move, it's very difficult to secure a good job or to do anything in this economic world. So we all these factors have to be taken into account to become a very dollar centric country, because until then we'll be in a lot of trouble. We've seen in recent time कि इंडिया ने जो हम पे एक अनप्रोवोक्ड अटैक किया, we've seen Israel what they did to Iran. So national security का मसला है. We need to bring in more dollars, and loaning it will not cut it. So going forward, I hope the government invests in things that grow the country economically, bring in more dollars, and it's sustainable. It's not overnight और स्पाइक आएंगे और वो अपनी सियासत को छोड़ के अगर लॉन्ग टर्म सब सोचें, हर इलेक्शन साइकिल से बाहर निकल के लॉन्ग टर्म मुल्क के बारे में सोचें, तो आई थिंक वी कैन ब्रिंग इन अ लॉट डॉलर्स, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, वी हैव गॉट 4 सीजन्स, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेश वाटर, वी हैव गॉट क्रिएट ब्यूटीफुल टूरिज्म की पोटेंशियल है यहाँ. वी हैव नेचुरल मिनरल्स हैं हमारे पास. सो वी हैव एवरीथिंग. वी हैव वार्म वाटर्स इन द साउथ के हम वी कैन एक्सपोर्ट, वी गॉट ग्रेट सीज. पर हम उन सब के बावजूद भी वी आर वेयर वी आर. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.